वेलकम टू परीक्षा एक्सपर्ट। दोस्तों ये 19 तारीख और 18 तारीख का करंट अफेयर है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि राफा क्रॉसिंग न्यूज़ में है आजकल कि राफा क्रॉसिंग जो है ये कहाँ पर है। तो राफा क्रॉसिंग देखिए इजिप्ट के बीच में और ये गाजा के बीच में, गाजा मतलब इजराइल के बीच में एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि अभी इजराइल ने गाजा के अंदर बॉम्बिंग शुरू कर दी है। उसी कारण क्या हुआ कि गाजा के लोग जो हैं भाग रहे हैं किसकी तरफ, इजिप्ट की तरफ। अब यहाँ ये लग रहा है ये इजिप्ट की तरफ भागने के लिए यहाँ पर एक क्रॉसिंग है जिससे पार करके इजिप्ट में पहुँच सकते हैं। अब इजिप्ट ने इस क्रॉसिंग को बंद कर रखा है फिलहाल। उन्होंने मना कर दिया है कि कोई भी यहाँ से आता है माइग्रेंट तो उसको हम लेने के लिए तैयार नहीं। तो इजिप्ट उसी की वजह से राफा क्रॉसिंग इंपॉर्टेंट है या न्यूज़ में है। अब ये राफा क्रॉसिंग का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है ये भी देख लो आप। एक है सिनाई पेनिसुला, सिनाई प्रायद्वीप, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो यहाँ पर ये राफा क्रॉसिंग जो है ये इस पेनिसुला के अंदर है। तो पूछ लेगा कि पेनिसुला की इसकी पोजीशन क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये मेडिटेरियन सी है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ है रेड सी। तो यहीं से ये इजराइल से लगता है। तो मतलब एक तरह से इजिप्ट की जो बाउंड्री है जो इजराइल के साथ लगती है वो कौन से पेनिसुला के अंदर पड़ती है, वो पड़ती है सिनाई प्रायद्वीप के अंदर या पेनिसुला के अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज एमएसपी के ऊपर एक न्यूज़ आई है कि एमएसपी जो है सरकार ने लगातार बढ़ा दी। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एमएसपी निकालता कौन है। इस पर क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में कि एमएसपी कौन निकालता है। तो एमएसपी निकालता है, इसे डिसाइड करता है सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग, और इसको उसके बाद अप्रूव करता है सीसीईए क्या है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। आपको याद रखना है कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इसको प्रेसिडाइज कौन करता है, तो इसको करता है पीएम, ठीक है। अभी अलग अलग फसलों के लिए 26 से ज़्यादा फसलों के लिए दिया जाता है। अब आप ये समझ लीजिए कि एमएसपी होता क्या है। तो ये मिनिमम प्राइस है जिसके ऊपर एक किसान अपना कोई भी जो उसकी क्रॉप होगी वो बेच सकता है मार्केट के अंदर, ठीक है। गवर्नमेंट उसको खरीदती है। अब देखिए ये भी जो एमएसपी है इसके भी 3 फॉर्मूले होते हैं। एक है A2, एक है A2 + FL और C2। A2 का मतलब है कि टोटल मिला के जितना भी उसका खर्चा आता है किसान का। दूसरा A2 + FL का मतलब है जितना खर्चा आया उसका प्लस उसके अलावा इसके अंदर फार्मर की फैमिली का जो लेबर हुआ वो उसके जो फार्मर फैमिली लगी होती है काम उसके साथ, ठीक है। इसके अलावा C2 का मतलब है कि जो फार्मर फैमिली है वो तो सही, प्लस ये भी मतलब A2 + FL प्लस उसके अलावा उसके अंदर जो अगर किसी ने ज़मीन ले रखी है खाली किराए पे तो उसका किराया भी तो उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो किराया भी इसमें जोड़ कर दिया जाए, ठीक है। अब सरकार जो है जो एमएसपी ये हम लोग डिसाइड करती है, सरकार ये डिसाइड करती है A2 + FL पे, इस वाले फॉर्मूले पे। तो ये अगर एग्जाम में आए तो आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आता है तो वो ये आएगा कि रबी क्रॉप के लिए जो एमएसपी अभी जारी की तो वीट में विशेष रूप से पूछता है। तो 2125 तो 2125 रुपया इन्होंने किया है। अगले साल के लिए क्या है 2275। तो ये वाला आएगा एग्जाम में, आपको ये याद रखना है। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखनी, इसमें FRP और होता है एक, फेयर एंड रिम्यूनरेशन प्राइस। ये किसके लिए होता है, ये गन्ने के लिए होता है, ठीक है। जो शुगर केन होता है उसके लिए FRP होता है और अलग फसलों के लिए होता है MSP। तो ये याद रखना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी CCEA ही निकालती है। इसके अलावा एक और है कि अभी जो सरकार का जो फूड ग्रेन आउटपुट है 2022-23 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। BPSC 67 में ये आया था और अदर अलग अलग एग्जामों में आ जाता है कि कितना फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ है 2022-23 में। तो ये हुआ है 329.68 मिलियन टन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ये है कि रसियन जो अभी हमारे यहाँ तेल का जो सबसे बड़ा सप्लायर हो गया है रसिया, पहले नंबर पे रसिया है, दूसरे पे है इराक है, तीसरे पे सऊदी अरेबिया। ये याद रखना है, ये भी RO एग्जाम में या किसी और एग्जाम में आ सकता है। लगातार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा अभी हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है सरकार ने, अभी अप्रूव किया था उसको, हालांकि वो 2021 में शुरू हुआ। तो हाइड्रोजन के ऊपर ये आ रहा है कि हमारे यहाँ जो हाइड्रोजन की मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस मार्केट है वो 45 से 50 बिलियन तक पहुंच जाएगी। तो इसमें जो हाइड्रोजन मिशन है विशेष रूप से वो याद रखना है आपको कि हमारे यहाँ जो हाइड्रोजन मिशन चला है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, उसके क्या क्या कंपोनेंट है। तो देखिए ये शुरू हो गया था इस साल और इसकी शुरुआत तो पिछले साल हो गई थी 2021 में ही, लेकिन ये अप्रूव अभी हुआ है, ठीक है। तो इसके मेन कंपोनेंट क्या है, नेशनल हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के कंपोनेंट। तो पहला है कि 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाएगी 2030 तक, ठीक है। इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट है कि 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी इससे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर। ये हमारा जो टारगेट है 5500 गीगावाट 2030 तक का रिन्यूएबल रिसोर्सेज से एनर्जी प्राप्त करने का, उसके अंदर 125 का ये पूर्ति करेगा एक तरह से, ठीक है। इन्वेस्टमेंट तो है लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला ये और ये वाला, ठीक, ये दोनों आपको याद रखने हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है इसमें कि जैसे PMLA एक्ट है 2002 का, ठीक, इसमें याद रखना है कि ईडी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि ये कब बनी थी कब नहीं बनी थी। PMLA एक्ट है 2002 का, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए ईडी के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, ये RO में आया था PCS में।
में पूछा था कि ईडी कब बनी। तो इस तरह की ये जितनी भी एजेंसीज हैं इनके इस्टेब्लिशमेंट का ईयर आ सकता है आपके एग्जाम में। इसके अलावा ये बिजिंगम पोर्ट है, इस पर अभी नई कंट्रोवर्सी हो गई है कि बिजिंगम पोर्ट जो है अभी पूरी तरह बना नहीं है और इसका उद्घाटन कर दिया गया है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बिजिंगम पोर्ट जो है ये भारत का पहला फर्स्ट डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, पहला शिपमेंट है इसमें चाइना वाइना का कहीं से आया है। अभी याद रखना विजिंगम पोर्ट कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, केरला के अंदर है ये, तिरुवनंतपुरम के आसपास। ठीक है, अभी देखिए तिरुवनंतपुरम में एक और न्यूज़ में थी कि जो आयुर्वेदिक समिट है इंटरनेशनल वो भी यहीं पर होने वाली जो दिसंबर में होगी, तो ये याद रखना है आपको। इसके अलावा मैरीटाइम जो समिट हो रही है अभी, ये ग्लोबल मैरीटाइम समिट, ये कहाँ पर हो रही है, मुंबई के अंदर हो रही है। इसमें एक और चीज़ नहीं आई थी कि अमृतकाल विजन 2047 का है। अमृतकाल विजन 2047 का मतलब है कि भारत को एक तरह से विकसित भारत बना दिया जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाया, मतलब एक तरह से डेवलप कंट्री बना दिया जाएगा 2047 तक। तो यही है अमृतकाल विजन। इसके अलावा अभी जो एक 69th नेशनल अवार्ड हुए हैं उनमें आपको याद रखना है कौन कौन से अवार्ड इंपॉर्टेंट। तो पहले तो ये है कि दासा फाल्के अवार्ड दिया गया किसको, ये दिया गया है वहीदा रहमान को। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसके अलावा आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का, कृति सेनन को मिमी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का। इसके अलावा जो अल्लू अर्जुन है उसको अभिनेता का मतलब बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। इसके बाद बेस्ट फिल्म जो है वो नंबू जो ये फिल्म थी, क्या नाम था इसका, नंबी इफेक्ट का को। ठीक है, तो ये दो चार चीज़ें याद रखनी है इसके अंदर कि कौन पहला नंबर दूसरा, कि बेस्ट फिल्म का, बेस्ट फीचर फिल्म का था द नंबी इफेक्ट, रॉकेटरी जो पिक्चर थी इसके लिए। इसके अलावा विशेष रूप से इसमें यही वाला था। इसके अलावा है 2035 तक का के लिए अंतरिक्ष इंडियन स्पेस स्टेशन बना जाएगा 2035 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसके अंदर। इसके अलावा इसमें गगनयान मिशन की तैयारी समीक्षा, ये 2040 तक हम लोग चंद्रमा के ऊपर भेज देंगे, एक मतलब मैन मिशन होगा हमारा 2040 तक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इसमें WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये इस पे क्वेश्चन आ चुका है पहले, ये तो अर्थहार होता है वो इसी का होता है। इसके अलावा इसकी एक रिपोर्ट आती है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, ये भी आपको याद रखनी है कि ये कौन निकालता है, ये पूछ लेगा डायरेक्ट आपसे, तो कौन निकाले, WWF निकालता है। इसके अलावा WWF का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर, ग्लैंड है, ग्लैंड में स्विट्जरलैंड में, और बना था 1961 में। तो ये कोई वैसी एजेंसी नहीं है, सरकारी एजेंसी नहीं, नॉन गवर्नमेंट मतलब NGO टाइप है ये, लेकिन इसके काम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज का करंट अफेयर था। थैंक यू वेरी मच।